बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इजाज़। कल हमने मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने वो नोट्स बना लिए होंगे। आज हम जो है वो गज़नवी एम्पायर के बारे में, गज़नवी डायनेस्टी के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि 970 से 1186 के दरमियान चलती है। ठीक है। और सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लेते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होती है। एक किंग होते हैं तुर्क, जिनका नाम अलुब्तगीन होता है। वो एक गुलाम को, जो कि बेहद सलाहियतों का मालिक होता है, उसको लेके पालते हैं। ठीक है। और जिसका नाम सुप्तगीन होता है, और उसी की शादी जो है वो अपनी बेटी के साथ करवा देते हैं। और देन उनके मरने के बाद जो है वो सुप्तगीन बादशाह बन जाता है। ठीक है। और देन सुप्तगीन के बाद जो है वो महमूद गजनवी बादशाह बनता है, जो कि सुप्तगीन का बेटा होता है। ठीक है। और इसी तरह गजनवी डायनेस्टी का आगाज होता है। ठीक है। हम थोड़ा सा सुप्तगीन के बारे में देख लेते हैं, जो पेपर में पूछा जाएगा। सुप्तगीन, इनका जो टेन्योर है वो 970 से लेके 997 एडी के दरमियान चलता है। ठीक है। इनकी जो कैनियत है, पेपर में पूछता है, वो अबू मंसूर, और इनका जो लक़ब है वो नासरुद्दीन दौला। ये इनका लक़ब है। ठीक है। और देन इनकी डेथ हो जाती है 997 के अंदर। और इनका जो बेटा होता है महमूद गजनवी, वो फिर इस एम्पायर को संभालता है और गजनवी डायनेस्टी का आगाज हो जाता है। महमूद गजनवी। ठीक है। ये किंग रहते हैं 998 से लेके 1030 के दरमियान। ठीक है। असल में सुप्तगीन की वफात के बाद गजनवी के बड़े भाई के बाद जो है वो गवर्नमेंट जाती है, लेकिन महमूद गजनवी उनसे हुकूमत छीन लेते हैं। और 998 से लेके 1030 तक जो है वो इनका टेन्योर चलता है। ठीक है। अब हम महमूद गजनवी के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह वो हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। इनके जो 17 हमले हैं हिंदुस्तान के ऊपर, वो बड़े फेमस हैं। वो हम उनमें से जो फेमस फेमस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और किस तरह जो है इनके दौर में अहम शख्सियात आई हैं, वो भी आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। महमूद गजनवी की जो कैनियत थी वो अबुल कासिम थी, जैसे इसके बाप की अबुल मंसूर हमने पढ़ा है। ठीक है। इसी तरह इनकी अबुल कासिम, और इनका जो लक़ब था वो यमीनुल दौला और अमीनुल मिल्लत था। ठीक है। वो पेपर में इसके बारे में पूछता है, वो आप लिख लें। ठीक है। कैनियत इनकी जो थी वो अबुल कासिम, और इनका जो लक़ब था यमीनुल दौला और अमीनुल मिल्लत। ठीक है। ये इनका लक़ब है, ये इनकी कैनियत। ठीक हो गया जी। अब सप्तगीन के फोत होने के बाद जो है ये पूरे गजना पे जो है ये किंग बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत चल रही थी? वो जयपाल की हुकूमत चल रही थी। ठीक है। वो थोड़ा सा हम इधर मैप पे देख लेते हैं। ठीक है। आपको पता है कि ये जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ठीक है, हम यूनाइटेड हिंदुस्तान ही बनाएंगे। और इधर गजना में जो है वो गजनवीट
एम्पायर चल रही थी, ठीक है। और इधर जो सिंध, ये इस्माइली हुक्मरानों के पास था। ये पंजाब से केपी के तक जो इलाके थे वो जयपाल के पास थे, ठीक है। जयपाल क्या करता है, जब इसका बाप सुप्तगीन होता है गवर्नमेंट में, वो काफी दफा जो है वो हमला करता है गजना पे, लेकिन नाकाम हो जाता है। लेकिन 991 में जयपाल क्या करता है, ये यहाँ के इस्माइली हुक्मरानों को साथ में लाता है। सिंध में से मुल्तान के जो इस्माइली हुक्मरान का पहले आप देख लें कि वो कौन थे। वो लोग थे जिनका ताल्लुक जो है वो फातमीड एम्पायर से था। इनका अकीदा यही है कि इमामत और खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद के ज़रिए ही आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ये अकीदा रखते थे ये लोग। वो इन इस्माइली हुक्मरानों को साथ मिला के जो है वो गजना पे हमला कर देते हैं। कब? 991 में। जयपाल प्लस जो हिंदू राजा थे इधर सारे, ये आपको पता है कि अलग अलग इन्होंने डायनेस्टी बनाई हुई थी हिंदुस्तान में, ये इनको साथ में लाता है, इस्माइली हुक्मरानों को साथ में लाता है और गजना पे हमला कर देता है, ठीक है। किनके खिलाफ? सुप्तगीन के खिलाफ। लेकिन क्या होता है, इसको शिकस्त हो जाती है, ठीक है, और ये वापस अपने इलाकों में आ जाता है। देन जब 998 में महमूद गजनवी आता है, जयपाल को फिर ये महसूस होता है कि अब जो है वो गजना एम्पायर जो है वो वीक हो गई है, ठीक है। वो महमूद गजनवी को वीक समझता है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो गजना पे हमला करता है, ठीक है। और महमूद गजनवी साहब क्या करते हैं, वो इन सारों राजाओं के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए, ठीक है, जयपाल को सबक सिखाने के लिए वो अब हिंदुस्तान पे पहला हमला करते हैं 1001 में। फर्स्ट अटैक। वन 1001, ठीक है। इस अटैक में क्या होता है, यहाँ पे पिशावर के इलाके पे जो है वो ये फौजें आमने सामने होती हैं। महमूद गजनवी की मुनज़्ज़म और वेल ट्रेन फौज की वजह से जो है जहाँ पे जयपाल को शिकस्त हो जाती है, ठीक है, और जयपाल जो है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी फिर भी उसको तावाने जंग लेके जुर्माना आयद करके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जयपाल क्या करता है, वो अपने इलाकों में जाता है, अपने बेटे आनंद पाल को जो है वो इन इलाकों का हुक्मरान बना देता है और खुद जो है वो खुदकशी कर लेता है, आग लगा के लाहौर में वो मर जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लेकिन 1004 में महमूद गजनवी फिर अपनी सल्तनत को जयपाल की दस्तबरदार से बचाने के लिए अब फिर उसकी डायनेस्टी पे हमला करता है, ठीक है। सबसे पहले महमूद गजनवी पेशावर के करीब, और देन पंजाब में आपको पता है कि जो इंडियन पंजाब है वहाँ एक सिटी है बठिंडा, वहाँ पे जो है वो हमला करता है, ठीक है। और जितने भी हिंदू राजा थे जो साथ दे रहे थे जयपाल का या उसके बेटे आनंद पाल का, वो सबको यहाँ पे शिकस्त देता है। लेकिन जो इलाके हैं आनंद पाल के कंट्रोल में थे वो उसको अपनी सल्तनत में शामिल नहीं करता, वो वापस चला जाता है, ठीक है। ये आप इधर लिख लें, ये इसका दूसरा अटैक था, पेशावर और बठिंडा पे, ठीक है। अब जो है वो अपना तीसरा हमला वो मुल्तान पे करता है। वहां पे जो आपको पता है कि इस्माइली हुक्मरान मुल्तान को रन कर रहे थे, चला रहे थे, ठीक है, वो उन पे अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जयपाल को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बेटे आनंद पाल को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे गजनवी डायनेस्टी के खिलाफ। आप इधर लिख लें 1005 में जो है
मुल्तान पे हमला करता है। ठीक है, यहाँ का जो हुक्मरान होता है वो अबुल फतह दाऊद, जो कि इस्माइली हुक्मरान होता है, वो जो है वो किश्त खाता है महमूद गजनवी से, और उसके बाद जो है वो उसकी अतात कबूल कर लेता है, जिसके बाद वो इसको अपने सल्तनत में शामिल नहीं करता मुल्तान के इलाकों में, वो उसी को वहाँ का हुक्मरान बना के फिर वापस चला जाता है। अब जो है वो वक़्त आ जाता है 1021 का, जब पंजाब का जो है वो राजा तिरलू चंद और उसके बाद जो है उसका बेटा बहीम पाल राजा बनता है। उनकी वजह से जो है वो गजनवी डायनेस्टी को इस्तेसाल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मजबूरन महमूद गजनवी को जो है वो पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल करने का सोचना पड़ा। ठीक है, अब महमूद गजनवी फिर पंजाब पे हमला करते हैं 1021 में। 1021 में पंजाब पे हमला करते हैं। यहाँ का जो हुक्मरान होता है लाहौर में वो बहीम पाल होता है। ठीक है, जब गजनवी इंटर होता है पंजाब में तो ये भाग जाता है। ठीक है, अजमेर में भाग जाता है और उधर ही उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और महमूद गजनवी क्या करता है, ये पूरे इलाके को जो है वो अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता है। ठीक है, अब इसकी जो सल्तनत है वो वसी होना शुरू हो गई। ठीक है, इसको शामिल करने के बाद जो है लाहौर में वो जिसको हुक्मरान बनाता है, जिसको अपना अमीर बनाता है, वो उसका गुलाम होता है अयाज। ठीक है, अयाज को लाहौर का वो हुक्मरान बना के वापस चला जाता है गजना में। ये आप नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, अब जो है इसके बाद वो इसका फेमस अटैक हिंदुस्तान के ऊपर होता है 1026 में, जिसमें वो आके सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता है। ठीक है, ये सबसे इसका फेमस और सबसे बड़ा अटैक था। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। इस हमले में वो गुजरात में आता है। आपको पता है कि सोमनाथ जो सिटी है वो गुजरात के अंदर है। वो वहाँ पे आके अटैक करता है। हिंदू मज़हब के करीब जो है वो एक रस्म चल रही होती है, उनका एक भगवान शिवाजी, उसको वो गुस्ल दे रहे होते हैं गंगा के पानी से, और कश्मीर से वो फूल मंगवाते हैं उसको गुस्ल देने के लिए। लेकिन महमूद गजनवी साहब आके जो है वो अटैक करते हैं और इस बुत को जो है वो तोड़ देते हैं। ठीक है, कब, इधर लिख लें 1026 में सोमनाथ की फतह। ये इसका 16वां हमला था हिंदुस्तान पे और सबसे बड़ा हमला था। ठीक है, बुतों को तोड़ के वहां से जो है वो जवाहरात, हीरे, सोना, चांदी जो इसको मिलता है वो सारा वो उसको लेके वापस इराक में चला जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर मैप में देखें तो आपको पता है कि गुजरात जो है ये सिंध के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इस जगह पे जो है ये दलदलों से, सहराओं से होता हुआ सोमनाथ में पहुंचता है। और इसी वजह से जो है वो महमूद गजनवी को बुत शिकन कहा जाता है। और देन इस हमले के बाद वो सिंध की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये सिंध का इलाका जो है ये रह जाता है। और यहाँ पे 1027 में जो है वो सिंध पे अटैक करता है, और यहाँ के जो दरिया सिंध पे जो लोग दरिया सिंध के जाट जिनको कहा जाता है उनके खिलाफ जो लड़ता है, उनको शिकस्त दे के इसको भी जो है वो अपनी डायनेस्टी का हिस्सा बना लेता है। और यूं जो है वो गजनवी डायनेस्टी इतनी बढ़ जाती है हिंदुस्तान में। ठीक है, इधर लिख लें 1027 में जो है वो सिंध पे हमला करता है। ठीक है, और देन 1030 के अंदर जो है इसकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद इनके बेटे मसूद आते हैं जो हुकूमत को संभालते हैं, लेकिन वो भी पंजाब में किसी के हाथों जो है उनको मार दिया जाता है। और 1040 के बाद जो है उनकी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद 1186 तक
जो 10 हुक्मरान ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नाअहल थे, वो जानशीन थे महमूद गजनवी के, लेकिन वो गवर्नमेंट संभाल नहीं पाते। ठीक है। और जो लास्ट इधर हुक्मरान होता है पंजाब में, आपको पता है कि खुसरू मलक और उसका बेटा बहराम। ठीक है, उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन फिर 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी साहब जो है वो गजना पे जो है हमला करते हैं और यहाँ का कंट्रोल संभाल लेते हैं। और पंजाब के अंदर भी आपको पता है कि गजनवी डायनेस्टी थी। 1186 के अंदर जो है वो अपने भाई शहाबुद्दीन गोरी को भेजते हैं ताकि इसका जो अलहाक है वो इनकी गवर्नमेंट के साथ किया जाए। ठीक है। 1186 में जो इसके लास्ट हुक्मरान होते हैं गजनवी डायनेस्टी के, खुसरू मलक और उसका बेटा बहराम, उनको जो है वो पकड़ के गजना में पहुंचा दिया जाता है और शहाबुद्दीन गोरी साहब यहाँ के जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं। और इसी तरह जो है वो गजनवी डायनेस्टी ख़त्म होती है और यहाँ गोरी डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।